बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को। तो 9.1 पे जाने से कबल हम यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है पैथागोरस थ्योरम, इसको समझ लेते हैं। पैथागोरस थ्योरम इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम इन जियोमेट्री में पैथागोरस थ्योरम एक बहुत ही अहम थ्योरम है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक मैथमेटिशियन पैथागोरस 2500 ईयर्स अगो। इसका नाम 2500 ईयर्स अगो 2500 साल पहले एक यूनानी रियाजीदान पैथागोरस के नाम पर रखा गया। He thought of inventing it when he observed a strange method adopted by Egyptians to measure the width of river Nile। इस मेथड को इन्वेंट करने के बारे में इसने उस वक्त सोचा जब इसने इजिप्शियंस को देखा कि वो किस अंदाज से रिवर नील की मेजरमेंट कर रहे हैं। तो पैथागोरस एक रियाजीदान था और जिसने पैथागोरस थ्योरम को इन्वेंट किया, ठीक है। और अब हम समझते हैं कि पैथागोरस थ्योरम है क्या। तो पैथागोरस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक रफ सी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है। इसमें ये जो हमारे पास एंगल है, एंगल सी, ये हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का है। जहाँ पे भी ये वाला सिंबल शो हो रहा होता है इसका मतलब है कि वो 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल जिस भी ट्राइंगल में हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो ट्राइंगल हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं पैथागोरस थ्योरम के, अगर इसकी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की कोई सी भी टू साइड्स गिवन हो तो हम थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। अगर ये टू साइड्स गिवन हो तो ये फाइंड हो जाएगी, अगर ये दो गिवन हो तो ये वाली फाइंड हो सकती है, और अगर ये दो गिवन हो तो ये फाइंड हो सकती है। इस तरह से कोई सी भी दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पैथागोरस थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है और इसका फार्मूला क्या है, तो आइए अब हम इसका फार्मूला समझते हैं कि वो कौन सा फार्मूला है जिसको अप्लाई करने से अगर टू साइड्स गिवन हो तो थर्ड जो है वो आसानी से फाइंड आउट हो सकती है। तो हम ए के सामने इसकी जो साइड है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और बी के सामने ये जो साइड है इसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और सी के सामने ये जो साइड है इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये तमाम जो साइड्स हैं इनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स होते हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री के बिल्कुल सामने साइड होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। नाइन्टी डिग्री का एंगल जहां पे बन रहा हो उसके बिल्कुल सामने जो हमारे पास साइड आती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पे बेस में होती है इसको हम बेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास 90 डिग्री बिल्कुल जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उसकी साइड जो नीचे वाली होती है उसको हम बेस कहते हैं। और जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है जिसकी मदद से जो कि 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही होती है लाइन, वो हमारी लाइन परपेंडिकुलर कहलाती है। इस लाइन को परपेंडिकुलर या फिर इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं, आर एल्टीट्यूड। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि हाइपोटेनियस का जो स्केयर होता है वो इन टू साइड्स के स्केयर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला होता है इक्वल हाइपोटेनियस के, ठीक है। हाइपोटेनियस इसका स्केयर इक्वल होता है, ये पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम जो 9.1 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। हाइपोटेनियस स्केयर इक्वल होता है बेस के स्केयर के और प्लस एल्टीट्यूड के स्केयर के। तो हमने जो इनको हाइपोटेनियस को जो नेम दे रखा है इस साइड को वो सी है, तो हाइपोटेनियस की प्लेस पे हम सी लिख देंगे, सी, और इसके ऊपर ये स्केयर आ गया। और बेस को हमने जो स्पेसिफिक नेम दिया है वो है स्मॉल ए, तो इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और प्लस एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर, और इसको हमने जो नेम दिया है इस साइड को वो हमने बी दिया है, तो एल्टीट्यूड की प्लेस पे हम बी लिख देंगे। तो यूँ हमारे पास जो पैथागोरस का फॉर्मूला है वो आ जाता है सी स्केयर
इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल। तो ये वो फार्मूला है जिस फार्मूला से हम जो 9.1 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इस फार्मूला के बारे में मेंशन्ड है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, अगर हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो विद मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और सी के ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो, एंड ए बी सी आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। सी का ऑपोजिट साइड सी, बी के सामने वाली ये ऑपोजिट साइड बी और ए के सामने ये वाली जो साइड ए है, एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली, देन ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस का स्केयर है सी स्केयर वो इक्वल होता है इन दोनों साइड्स के स्केयर के। ठीक है, तो ये वो फार्मूला है, इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए हम 9.1 के इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल मेजरमेंट इन सेंटीमीटर ऑफ टू ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है, जैसे मैंने प्रीवियस में बताया, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे इस फिगर में ये वाला और यहाँ पे ये, इधर ये, और ये जो बॉक्स बना हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल को। मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर्स ऑफ टू ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड, टू साइड दी हुई हैं और थर्ड हमने फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हर डायग्राम में टू साइड दी हुई हैं, थर्ड फाइंड करनी है। इसमें ये दो दी हुई हैं और एक्स फाइंड करना है, और इसी तरह से इनमें। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें खुद से ये जो साइड्स हैं इनको नेम दे लेने हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो से हमने नेम्स यहाँ पे इसको समझते हुए यहाँ पे अंडरस्टैंड किए हैं उन्हीं नेम्स को आप यहाँ पे भी रखें। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला जो है हमारे पास ये ए है, तो इसको हम यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पे है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे 9.1 में भी हम देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है वहाँ पे हमने उसको सी से, यहाँ पे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करी है, तो यहाँ भी कैपिटल सी हम लिखेंगे, और ये जो है ये बी। ठीक है, तो यू ए बी सी। अब तमाम की तमाम जितनी भी क्वेश्चंस हैं उनमें यही नाम आप रखें। जहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसको आप कैपिटल सी से, और जो 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर वाली साइड उसके ऊपर यहाँ ए और यहाँ पे बी रखें। ठीक है, अब जो दूसरे नेम है वो भी आप यही रखें जो कि यहाँ पे उसने दिए हुए हैं इस डायग्राम में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप ये जो परपेंडिकुलर है आपका इसको आप स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और उसके बाद जो बेस है और ए के सामने स्मॉल ए है, इसी तरह यहाँ भी ए के सामने यहाँ स्मॉल ए है, तो आप इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, बेस को। और जो हाइपोटेनियस है वो यहाँ पे स्मॉल सी दिया हुआ है, तो आप भी यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है उसको स्मॉल सी से ही रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको ये कॉर्नर्स को भी नेम दे दिए और इनकी साइड्स को भी स्पेसिफिक नेम्स दे दिए। अब आप जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं। पहले हम इसका जो है वो इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे, जो कि हमने समझा हुआ है कि हाइपोटेनियस जो है वो हमारा इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्केयर, ये इक्वल होता है बेस का स्केयर प्लस एल्टीट्यूड स्केयर। तो पहले हम ये वाला जो फार्मूला है इसको लिखेंगे। अगर आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी से पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ जाता है। हाइपोटेनियस जो ग्रेटर साइड होती है, जो कि 90 डिग्री के सामने वाली होती है, उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, और जिस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है वो लाइन आपकी परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड होती है, और ये वाली साइड आपकी बेस होती है। अब इन वैल्यूज़ को जो नेम हमने दिए हैं उन साइड्स के नेम से हम इनको यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस को हमने सी से रिप्रेजेंट कर गया है, इसलिए हाइपोटेनियस की प्लेस पे हम सी लिखेंगे, और इसके ऊपर आ गया स्केयर इज इक्वल टू बेस है, तो बेस को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो बेस की प्लेस पे हम ए और इसका स्केयर लिखेंगे, प्लस है हमारे पास एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड हमारे पास यहाँ पे एल्टीट्यूड को हमने बी का नेम दिया है, तो एल्टीट्यूड की प्लेस पे हम बी लिखेंगे। अब इन तमाम की वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो जो सी है वो हमारे पास इक्वल है एक्स के, तो सी की प्लेस पे हमने लिख दिया एक्स और इसका स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास है ए, तो ए को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट, ए हमारे पास ए की वैल्यू है, ए चूँकि बेस है और बेस की वैल्यू ए और ये है 5, तो इसके ऊपर स्केयर आ गया
प्लस है बी, तो बी हमारे पास परपेंडिकुलर है और वो है 12, तो बी की प्लेस पे हमने लिख दिया 12 और इसके ऊपर आ गया स्केयर। हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो अब इन तीनों वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर हैं, तो इनके स्केयर्स को ओपन कर लेते हैं। एक्स का स्केयर ओपन किया तो आ गया एक्स स्केयर, और 5 के स्केयर का मतलब है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 टाइम 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, प्लस है हमारे पास 12 स्केयर, तो 12 के स्केयर का मतलब है कि हमने 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ार 4 और 2 1 टाइम 2, और फिर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 टाइम 2 और 1 1 टाइम 1। अब इनको ऐड कर लेंगे तो 4 और 2 + 2 हमारे पास आ गया 4 और नेक्स्ट आ गया 1। तो 12 के स्केयर का मतलब था 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना, और वो हमारे पास आ गया 144। अब 144 में हमने 25 जो है वो ऐड कर लेने हैं, प्लस कर लेने हैं, तो हम 144 में जो है वो 25 ऐड कर लेंगे। 144 + 25 इनको ऐड करते हैं तो 4 + 5 9 और 4 + 2 6 और नेक्स्ट आ गया 1। तो इस तरह हमारे पास 25 में 144 ऐड करने से क्या आंसर आ गया 169। अब हमें चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे x स्केयर आ रहा है, तो इस स्केयर को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम स्केयर रूट ले लेंगे, इससे जो स्केयर है x के ऊपर वो रिमूव हो जाएगा। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स के ऊपर हमारे पास यहाँ पे स्केयर आ जाएगा x स्केयर, तो इसके ऊपर भी स्केयर रूट आ गया, और इस साइड पे 169 और इसके ऊपर भी स्केयर रूट आ गया। ठीक है, अब हम ये स्केयर इस स्केयर रूट से कट हो जाएगा और रिमेनिंग रह जाएगा x = अब 169 के ऊपर स्केयर रूट है। ठीक है, तो इसके स्केयर रूट को रिमूव करने के लिए हम 169 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 13 का टेबल यूज़ करें तो 13 टाइम हमारे पास 169 आ जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लेते हैं, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, और फिर हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 3 टाइम 3 और 1 1 टाइम 1, 9 आ गया, 3 + 3 6 एंड 1। तो यूँ 13 को 13 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आ जाता है 169। तो 13 13 ज़ार 169, और अब 13 रिक्वायर है तो 13 1 ज़ार 13, तो यूँ फैक्टराइज किया तो हमारे पास 13 × 13 और इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, तो इस तरह 13 स्केयर, तो 169 की प्लेस पे हम लिख देंगे 13 और इसके ऊपर स्केयर, और इसके ऊपर आ गया ये स्केयर रूट। x = ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल, तो इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू है वो इक्वल आ गई 13 के। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यही है। अगर हमें 2 साइड्स गिवन हों तो थर्ड हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनियस का स्केयर = बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। तो इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करने से हमें जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाती है। यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट में क्वेश्चन में कह रखा है कि ये तमाम की तमाम मेजरमेंट्स जो दी गई हैं वो सेंटीमीटर में है, तो लिहाजा ये जो हमारे पास 13 आया है इसके साथ हम यूनिट सेंटीमीटर का लिख देंगे। ठीक है, कि ये 13 सेंटीमीटर है हमारे पास x की वैल्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे बेस में x दिया हुआ है, जबकि परपेंडिकुलर 6 है, और हाइपोटेनियस जो है वो 8 है। जहाँ पे भी हमारे पास 90 डिग्री का ये एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और हाइपोटेनियस जो है वो हमारी इन 2 साइड से ग्रेटर वैल्यू होती है। तो अब हम इनको स्पेसिफिक नेम दे लेते हैं, इसको हम A कह लेंगे और इसको पॉइंट को हम B, और ये हमारे पास C आ जाएगा। ठीक है, C के सामने वाले को हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे, A के सामने वाले को स्मॉल a से, और b के सामने वाली वैल्यू को स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास इक्वल होता है जो है वो हाइपोटेनियस स्केयर = बेस स्केयर प्लस एल्टीट्यूड स्केयर। तो अब हम इनको जो हमने नेम इनके जो है लेट किए हैं उन नेम से इनको लिखेंगे। हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस है हमारे पास यहाँ पे C। ठीक है, C से इसको रिप्रेजेंट करिए हाइपोटेनियस को, तो हाइपोटेनियस की प्लेस पे हम C लिख देंगे, तो आ जाएगा C स्केयर = बेस। तो बेस को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है स्मॉल a से, तो बेस की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा A और इसके ऊपर स्केयर प्लस एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड हमारे पास ये है, और ये हमारे पास इक्वल है B के, हमने इसको B के इक्वल जो है वो रिप्रेजेंट किया है, तो हम B स्केयर लिख देंगे। अब इनकी जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले है सी, तो सी हमारे पास इक्वल है 8 के, तो सी की प्लेस पे आ गया 8 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ए हमारे पास इक्वल है एक्स के, तो ए की प्लेस पे आ जाएगा एक्स और इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस है हमारे पास बी, तो बी इक्वल है 6 के, तो बी की प्लेस पे हमारे पास आ गया 6 और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इनको आगे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है। 8 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 64 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 6 को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो 6 टाइम क्या आ गया 36 है। अब हमें चूंकि एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स स्क्वायर इसी साइड पे रहेगा और ये प्लस 36 इस साइड पे, तो इसको हमने इस साइड पे मूव कर लेना है। इधर है 64 और ये प्लस 36 उस साइड पे, जब इधर आएगा तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 36 जब इस साइड पे मूव होगा तो इसका साइन प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। अब 64 में से हम माइनस कर लेंगे 36 को, तो अब 4 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 6 से यहाँ पे कर लिया 14 हो गए, तो 14 में से 6 माइनस किया तो 8 आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग 5 रह गया क्योंकि 1 कैरी उधर मूव किया था, तो 5 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस तरह से 64 पे से 36 माइनस करने से क्या आ गया 28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर के बजाय एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, आर लिख के एक्स स्क्वायर को इस साइड पे लिख लेते हैं और 28 को इस साइड पे लिख लेंगे। अब हमें इसका जो स्क्वायर है वो रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 28 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, तो यूँ ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट और x इक्वल आ जाएगा 28 के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो अब हमें क्या करना है 28 को जो है वो फैक्टराइज कर लेना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 8 है तो 2 4 टाइम 8, इस तरह 2 14 टाइम क्या आ गया 28 है। अब 14 भी 2 के टेबल से अगेन डिवाइड हो जाएगा, तो 2 7 टाइम 14 और रिमेनिंग 7 रह गया, तो 7 1 टाइम 7। तो यूँ हमारे पास 28 के लिए यहाँ पे क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 7 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे चूँकि जो 2 और 2 टाइम है, तो जब ये मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट और इज इक्वल में हमारे पास यहाँ पे है एक्स है। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, हमने 2 टाइम था तो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने के लिए 2 के इन दोनों की बेस सेम थी तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो गए, 1 पावर इसकी 2 आ गया, मल्टीप्लाई ये 7 आ गया और इधर x था वैसे का वैसे ही। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो x इज़ इक्वल टू, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और रिमेनिंग स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा 7। तो इस तरह से हमारे पास जो x था जो कि अननोन था वो हमारे पास इक्वल आ गया 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो तमाम की तमाम साइड जो है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए यहाँ पे ये जो हमारे पास 2 एंड स्क्वायर रूट 7 आया है इसके साथ हम इसका यूनिट सेंटीमीटर लिख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे ये 13 जो है वो हाइपोटेनियस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम को इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पे देखें ये 90 डिग्री का एंगल और इसके बिल्कुल सामने ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाता है और ये बेस और ये स्ट्रेट लाइन जो है जो कि ये 90 डिग्री के एंगल को बना रही है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। तो आइए अब हम यहाँ से x को फाइंड करेंगे, तो अगेन हम इसको वही नेम दे लेंगे जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में दिए थे, तो इसको हम a कह लेंगे और इस पॉइंट को b और ये हमारे पास c। ठीक है, तो a के सामने इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे और c के सामने ये जो हाइपोटेनियस है इसको स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे और b के सामने ये जो वैल्यू है इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर
हाइपोटेनियस के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में एच वाई पी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जो नेम हमने इनको दिए हैं पहले वो नेम हम यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को हमने सी लिखा है, हम यहाँ पे सी स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू हमने बेस को जो है वो ए से रिप्रेजेंट किया है तो बेस की प्लेस पे हम ए और इसका स्क्वायर लिख देंगे प्लस एल्टीट्यूड को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है स्मॉल बी से तो एल्टीट्यूड की प्लेस पे हम बी लिख देंगे। अब इनकी जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो सी हमारे पास है 13 तो सी की प्लेस पे आ गया 13 और इसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू ए तो ए हमारे पास है 5 के इक्वल तो ए की प्लेस पे आ गया 5 और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस है बी और बी हमारे पास इक्वल है एक्स के, ठीक है। तो बी की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा एक्स और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इन तमाम के स्क्वायर को ओपन करेंगे और हम इजीली जो है वो एक्स की वैल्यू जो कि अननोन है वो फाइंड कर लेंगे। 13 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है कि हमने 13 को 13 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 टाइम 9 3 1 टाइम 3 उसके बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 टाइम 3 और 1 1 टाइम 1। अब इनको ऐड कर लेंगे 9 3 + 3 6 एंड 1 तो यूँ हमारे पास 13 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है तो 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 5 ज़ार 25 प्लस हमारे पास है एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 25 उधर प्लस हो रहा है और इस साइड पे जब लेके आएंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। 25 इधर प्लस हो रहा था, जब इसकी साइड चेंज हुई है तो इसका यहाँ पे जो साइन था प्लस का वो चेंज होके माइनस हो गया। अब 169 में से हमें जो है वो 25 माइनस कर लेने हैं 169 माइनस 25 तो 25 माइनस करेंगे 9 - 5 4 और 6 - 2 आ जाएगा 4 और नेक्स्ट आ जाएगा 1 तो यू 169 में से 25 को सेपरेट करें तो हमारे पास आ जाता है 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आर लिख के हम एक्स स्क्वायर को इस साइड पे लिख लेंगे और 144 को इस साइड पे लिख लेंगे। अब हमें इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यूँ हम दोनों साइड्स पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और दूसरी साइड में है हमारे पास 144 और 144 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करनी है, इसलिए ये हमारे पास जो x के ऊपर स्क्वायर है ये रिमूव हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू। अब 144 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो 144 को हमें फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है तो हम 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 2 7 टाइम 14 और 2 2 ज़ार 4। उसके बाद 72 अगेन ये 2 टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 टाइम 6, यहाँ पे 7 है 6 कंप्लीट हुए 1 रिमेनिंग रह गया 1 12 के साथ आया 12 हो गए 2 के साथ आने से 2 6 टाइम 12 और अब 36 अगेन 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है तो 2 के टेबल को ही यूज़ करते हैं तो 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 3 है 2 कंप्लीट हो रहे हैं 1 6 के साथ आया तो 16 तो 2 8 टाइम 16। उसके बाद 18 है तो इसके लिए भी हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे 2 9 टाइम 18। 9 है तो इसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे तो 3 3 टाइम 9 और 3 को डिवाइड करने के लिए 3 1 टाइम 3। तो यूँ हमारे पास 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई अगेन 2 स्क्वायर है, ठीक है। ये 1 और ये 1 ये 2 स्क्वायर हो गया इन दो के लिए और फिर आगे वाले 2 के लिए ये इन दोनों के लिए 1 और 1 2 स्क्वायर और नेक्स्ट है 3 स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब ये तमाम के तमाम जितने स्क्वायर हैं इन 3 वैल्यूज़ के ऊपर वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएंगे। ये तीनों कट हो गए तो तीनों कट हो गए, स्क्वायर रूट ऊपर से ख़त्म हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग ये वैल्यूज़ आ गई 2 × 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई क्या रह गया 3 तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 टाइम हमारे पास आ जाएगा 12। तो इस तरह से हमारे पास जो थर्ड साइड थी जो कि अननोन थी जो कि x थी वो हमने फाइंड की और वो हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने आज लेक्चर अंडरस्टैंड किया है पाइथागोरस से मुतल्लिक हमारे पास
अननोन वैल्यूज़ थी जो एक्स को फाइंड करना था हमने 3 पार्ट्स में, वो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस लेक्चर को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।